हेलो दोस्तों। आज मैं आपको बताऊंगा कि क्लाइंट को आखिरकार कौन सी चीज़ सबसे ज़्यादा नापसंद होती है या सबसे ज़्यादा जो उसको परेशानी में डालती है, वो क्या ऐसी चीज़ है। तो मसला यहाँ पे कोई चीज़ नहीं है, क्योंकि अगर आप क्लाइंट के साथ में अच्छा बिहेव करते हैं या उनके साथ में मिलजुल करके चलते हैं और जो भी चीज़ है, छोटी मोटी जो भी चीज़ है, उसको अगर बता के रखते हैं, इन्फॉर्म करके रखते हैं, तो आपके साथ में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। आपके कोई भी डॉक्यूमेंटेशन में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, कोई सबमिशन में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, उसके अप्रूवल में कोई मुश्किल नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा। लेकिन अब क्लाइंट से अगर कुछ भी छुपाते हैं या कोई ऐसी चीज़ हो जाती है जिसकी वजह से क्लाइंट को मालूम होना चाहिए और नहीं मालूम होता है, तो वो सबसे बड़ा प्रॉब्लम हो जाता है। मसला क्या, क्योंकि क्लाइंट जो होती है हमारी पावरफुल होती है, क्योंकि पेड जो वो कर रहे हैं वो उसी काम के लिए कर रहे हैं कि सुपरवाइज करने के लिए जो बंदा उन्होंने रखा है, अगर वो उसको अप्रूव कर देता है और बाद में उस चीज़ में अगर वो फंस जाए और उसकी बात जो ना वो हायर अथॉरिटी के पास पहुंच जाए, तो उसके साथ वो मसला हो सकता है। ठीक है, इसलिए क्लाइंट को क्या है ना कि आप भरोसा दिलवाना पड़ेगा ज़्यादा। ठीक है, क्योंकि अगर आप भरोसा क्लाइंट आप पे अगर भरोसा नहीं करता है तो हर चीज़ में आपको टोकेगा, हर चीज़ के अप्रूवल लेने से पहले कहेगा कि मैं आऊँगा, इंस्पेक्शन करूँगा, उसके बाद जा कर के आप आगे का काम शुरू करना। ठीक है, तो मसला यहाँ पे वो चीज़ का नहीं है कि जो चीज़ आप इंस्टॉल कर रहे हैं, मसला उस चीज़ का है कि जो चीज़ आप इंस्टॉल कर रहे हैं, जैसे हम लोग हैं ना, इंस्पेक्शन एक्सकवेशन किए, ठीक है, पाइप डालने के लिए या कंड्यूट डालने के लिए जब ये एक्सकवेशन हम लोग करते हैं तो उसका डेप्थ कितना है, या उसकी चौड़ाई कितनी है, आप कितने मीटर नीचे डेप्थ पे जो है आप कंड्यूट डाले हो, ये उनको पता होना चाहिए। ठीक है, तो हमारे बेसिकली जो रूल है वो उसके हिसाब से 80 टू 1 मीटर के करीब में जो है ना वो डेप्थ होना चाहिए। ठीक है, अब इसमें क्या है ना कि पहले सर्वेयर आता है उसका डेप्थ लेने के लिए या एज पर जो रूट है वो रूट चेक करने के लिए। ठीक है, अगर सर्वेयर के हिसाब से नहीं है तो आप बाद में उसका एज बिल्ड बना लो, कोई नहीं मसला, वो सर्वेयर बाद में आपको अप्रूव कर देगा। लेकिन जिस टाइम में आपने पॉइंट लिया है, जिस टाइम में आपने कोऑर्डिनेट उठाया है, उस टाइम में वो क्लाइंट को एक बार कम से कम फ़ोन करो। ठीक है, एक बार आप फ़ोन करो, उसको मैसेज करो या कुछ भी करो कि हाँ भाई इतने बजे जो है ना इतना ऐसा ऐसा ये है। या कोई कोई क्लाइंट क्या बोलता है कि पहले आप WIR डालो, उसके बाद मैं WIR देखूंगा तब इंस्पेक्शन पे आऊँगा। लेकिन कभी साइट छोटा होने के मसला में ये हो जाता है कि हमें जल्दी आगे बढ़ना पड़ता है क्लाइंट की तरफ से कि भाई ये काम जल्दी ख़त्म करो, इसके बाद वो करना है, इसके बाद वो करना है, उसके बाद वो करना है। ठीक है, तो ऐसा हो नहीं पाता है। तो इंस्पेक्शन करवाजा जो है ना वो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। अगर वो क्लाइंट नहीं आया और आपको बोल दिया कि कुछ पिक्चर्स भेज दो तो मैं अप्रूव कर दूंगा, तो वो अलग सा मैटर होता है। क्योंकि और ये भी तब होता है जब आप क्लाइंट के साथ अच्छे ताल्लुकात के साथ में आगे बढ़ रहे हो। नहीं तो अगर जो चीज़ नहीं भी है ना तो क्लाइंट वहाँ पे आपको टोकेगा कि मुझे ये भी चाहिए, मुझे ये भी चाहिए। ठीक है, तो अब इसमें हो जाता मसला। इसीलिए मेरा मकसद बताने का ये है कि कैसे भी हो, कुछ भी हो ना, क्लाइंट इंस्पेक्शन के लिए आए या ना आए, कोई चीज़ हो या ना हो, ठीक है, आप उनको ये कन्विंस करो कि आ करके साइट पे आप देख लो। तो वैल्यू बनाने की बात जहाँ तक मैं बात करता हूँ, तो वैल्यू बनाने का मकसद ये है कि अगर आप स्टार्टिंग पीरियड में कोई काम कर रहे हो और उस टाइम में 5 बार 10 बार, इतना जल्दी तो नहीं होगा, 5 10 बार 15 बार 20 बार उसको इंस्पेक्शन के लिए डालो, WIR डालो और उनको बोलो कि सर मैं WIR डालने वाला हूँ, तो आप एक बार आ करके मेरा इंस्टॉलेशन देख लो, मेरा काम देख लो। अगर सही रहेगा तो मैं WIR डालूंगा, नहीं सही रहेगा तो जो चीज़ आप बोलोगे उस तरीके से मैं करके तब मैं WIR डालूंगा, तो आप एक्सेप्ट कर देना। ठीक है, अगर अच्छा ताल्लुकात रहेगा तो आप ये कर सकते हो। अगर आप
अच्छा रिलेशन नहीं है उनके साथ, तो वो सबसे पहले कहेंगे कि आप WIR डालो, उसके बाद मैं देखूंगा आकर के। और वो भी ऐसा नहीं, आप आज WIR डालते हो, मैं 4 दिन का टाइम देता हूँ, ठीक है। कोई भी चीज़ का जब WIR डालता हूँ तो 4 दिन का टाइम देता हूँ उनको, क्योंकि 4 दिन से कम का नहीं दे सकता। और 4 दिन के बाद मैं 5 दिन, 10 दिन, 15 दिन भी दे सकता हूँ। तो 4 दिन का टाइम मैं देता हूँ कि भाई 4 दिन मेरा इंस्पेक्शन का टाइम है, तो आप आ करके देख लो। अब क्या होता है ना हमारा कि रूल ऐसा, इंस्पेक्शन के लिए जो है ना हम लोग सारी चीज़ें तैयार करते हैं। आप WIR डालेंगे आज, इंस्पेक्शन के लिए आएगा बंदा 2 दिन या 3 दिन के बाद। तो हो गया क्या कि मेरा काम जो है ना, उस इंस्पेक्शन के चक्कर में कि मेरा काम यहाँ तक सही हुआ है कि नहीं, मैं वहीं पे रुका रहूँगा सिर्फ एक इंस्पेक्शन के लिए कि क्लाइंट आएगा, इंस्पेक्शन करेगा, देखेगा कि सही है कि नहीं है, उसके हिसाब से फिर आगे बढ़ेंगे। तो मेरे इसमें जो है सबसे अच्छी बात यह है कि मैं अच्छा से बना के रखा सबको। तो अब कुछ भी होता है तो अभी के टाइम पे मेरे साथ में ये होता है कि अभी मेरा एज अ QC इस फील्ड में लगभग 4 साल 5 साल हो गया। तो अभी इस रेड सी के जगह में मेरा 3 साल 3.5 साल हो गया, ठीक है। तो अभी जो भी क्लाइंट है, नया पुराना, या मेरा जो कंसल्टेंट था पहले, वही अब जा करके हमारा क्लाइंट बन गया है, मतलब शिफ्ट हो गया उधर, और उनको उधर जॉब मिला। तो अब क्या है कि हर एक बंदे को हम लोग बाय द फेस, बाय द नेम, कैसे भी करके उनके काम के हिसाब से, या वो लोग हमारे काम के हिसाब से अच्छे से जानते हैं कि हम लोग किस तरीके से काम करते हैं। तो अभी मुझे उस जगह पे पहुंचने में अभी भी है, कुछ कुछ बंदे ऐसे हैं जो साइड पे जा करके चेक करना पसंद करते हैं, तो लेके जाता हूं मैं, और उनके हिसाब से मैं तैयार करवाता हूं काम को। नहीं तो मसला क्या होगा ना कि अगर सिर्फ एक बार अगर आप क्लाइंट के सामने खराब हो जाते हो कि आपने सही काम करना नहीं है, आप मेरे को झूठ बोले, या आपने सही काम किया लेकिन जब मैं आकर के साइड पे देखा तो ये आपने गलत किया, इसका मतलब ये है कि आपने हमेशा मुझसे झूठ ही बोला, मैं आपके भरोसे के हिसाब से मैं इंस्पेक्शन करने नहीं आता था, तो इसका मतलब ये है कि आप इस तरीके से काम करोगे क्या। उसके बाद क्या होगा ना कि आपका भरोसा उस पर से टूट जाएगा। उसके बाद क्या होगा कि क्लाइंट हमेशा आपके पास आएंगे आपके इंस्पेक्शन के लिए, ठीक है। तो वो भरोसा जो है इंस्पेक्शन के लिए क्लाइंट पे बनाने की ज़रूरत पड़ती है, कैसे भी करके। अगर अगर कोई भी एक भी क्लाइंट, या आप सिविल का काम कर रहे हैं, मैकेनिकल का काम कर रहे हैं, इलेक्ट्रिकल का, ये साथ में पूरा काम कर रहे हैं, तो कोई भी क्लाइंट, इसमें से कोई भी एक क्लाइंट को आप साइड पे ले आओ, ठीक है। और जितने बंदे हैं सबको फोटो खींचने के टाइम पे लगा दो, ठीक है। मेरा आइडिया जो है सो, तो अब मैं क्या करता हूँ, उस साइड पे जितना बंदा होता है मेरा, वो साइट इंजीनियर या सुपरवाइजर या फोरमैन जितना होता है ना, मैं सबको कहता हूँ कि जब मैं इंस्पेक्शन के लिए आऊँ क्लाइंट के साथ में, तो ज़्यादा पिक्चर लो, ठीक है। ज़्यादा पिक्चर लेने से क्या होगा ना कि आप पिक्चर पे लोगे, तो मैं सिर्फ, अगर सिविल वाला भी आया है ना चेक करने के लिए, इंस्पेक्शन के लिए, तो मैं उस फोटो को, मैं ICT वाला, मैकेनिकल, जितना मेरा क्लाइंट है ना, मैं सब WIR में उस फोटो को अटैच करूंगा, और ये साबित करूंगा कि क्लाइंट आया था चेक करने के लिए, ठीक है। तो मेरा WIR वो क्लियर हो जाएगा। और होता भी ऐसा ही है, क्योंकि उन लोगों का तो एक ग्रुप है, एक टीम है ना, कि हाँ भाई मैकेनिकल है, सिविल है, सब टीम है। तो अब ये टीम वाला कहता है कि चलो ये आ गया, ये देख के आ गया, तो भाई चलो ठीक है, हो गया, खलास, कोई नहीं मसला। तो इस तरीके से जो है ना मैं तरतीब लेके भी चलता हूँ, और बाकी जितने लोग हैं, जितने सारे बंदे हैं, उनसे ताल्लुकात भी अच्छा बनता हूँ, ठीक है। जब भी मौका मिले उनको फ़ोन करे, उनसे पूछ ले, ठीक है। हाँ, तो इस तरीके से जो है ना अच्छा ताल्लुकात बनता है, और अच्छा मतलब रिलेशन बनता है। तो क्या होता है ना कि उनको पता चलता है कि हाँ ये बंदा मेरे हिसाब से काम करेगा या नहीं करेगा, या कर सकता है नहीं कर सकता, तो फिर उनके बाद इंस्पेक्शन के लिए कोई नहीं आता, ठीक है। तो इसलिए मैं ये आइडिया ज़्यादातर आजमाता हूँ कि भाई कोई ज़रूरत नहीं है इंस्पेक्शन पे आने की। मैंने सर्वेयर से भी दिखवा लिया है, मैंने इस क्लाइंट से भी मिल लिया है, मैंने आपसे मिल भी लिया है, कोई नहीं मसला है। तो मैं मेरे पे भरोसा रखें, क्लियर करें आप, कोई नहीं मसला, मैं हूँ यहाँ पे। तो जब आप पे भरोसा करेंगे,
आप उन पे भरोसा बनवाएंगे या वो करेंगे आप पे, तो ऑटोमेटिकली जो है ना वो हर एक WIR को क्लियर करते हुए चला जाएंगे, कोई नहीं प्रॉब्लम ही नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि मैं जितना WIR या MIA डालता हूँ ना, सब में जो है ना मैं पिक्चर्स ज़रूर डालता हूँ, क्योंकि पिक्चर्स रहेगा एक सबूत के तौर पे आपके पास कि हाँ भाई इस तरीके से हमने काम किया था। ठीक है, लेकिन बेसिकली एक चीज़ है मेरे इसमें कि अगर ये तरीका अगर आप आजमाएंगे तो मसला आपका हल रहेगा, कोई नहीं प्रॉब्लम होगी, कैसे भी करके आप निकलते चले जाओगे और क्लाइंट का भी वैल्यू आप पे बढ़ता रह जाएगा। सो ठीक है, तो कोई नहीं मसला। इसीलिए तो जैसे ही आपको नया नया आइडिया सीखने की प्रॉब्लम हो या क्यों सी क्लाइंट को किस तरीके से हैंडल करना हो, तब मुझे ज़रूर बताएं, कमेंट करें। मैं आपको बताता हूं कि क्लाइंट को हैंडल कैसे करने का है, क्योंकि इतने साल क्लाइंट के साथ में इंस्पेक्शन करवा करवा के मैं समझ गया हूं कि भाई इसको हैंडल कैसे करना है और कौन सी चीज़ इसको अच्छी लगती है कि कैसा इंस्पेक्शन होना चाहिए नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो इस तरीके से आपको अगर कोई भी प्रॉब्लम आती है इंस्पेक्शन में या कोई भी चीज़ में या टेस्ट रिपोर्ट में या क्या चीज़ मांगता है क्या चीज़ मांगता है, अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट करें, मैं ज़रूर जवाब दूंगा। ठीक है, बाकी एक नया न्यू आइडिया के लिए न्यू वीडियो बनाऊंगा, उसके बाद फिर देखेंगे क्या हो सकता है। सो थैंक यू वेरी वेरी मच।